मेरे सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये हैं आसिफा के पिताजी हैं। आसिफा के ये सिर्फ काम करते हैं, ये पशु चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, इन्हीं से इनका निर्वाह होता है। और हम इनके गांव में आए हैं, जानने की कोशिश की कि आखिर ये किस हालात से गुजर रहे हैं, आखिर वाकया हुआ क्या था, किस तरह से इन पे ये सारा गुजरा और कैसे पता चला कि आसिफा गायब हो गई है, लापता हो गई है, किस तरह का इनका रवैया था, किस तरह से इन्होंने अप्रोच किया पुलिस को, क्या सारा मामला था, यही जानने की कोशिश करेंगे। आसिफा के पिताजी हैं ये। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद साहब, ये बताएं कि कैसे पता चला कि आसिफा लापता हो गई है, थोड़ा बताएंगे उस बारे में। जी जी जनाब, उधर से कोई 12 बजे 12:30 बजे के मतलब हमारे ये घोड़े होते हैं ना चराने के लिए, इधर आ गई। पानी शानी पिलाता है, यहाँ भी तालाब पर भी पानी पीते हैं और वहाँ ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल पर भी पानी पिलाते हैं। और इधर बहुत सारे बुकरालों के बच्चे भी आ जाते हैं, तो उनके साथ खेलती रहती थी दिन को। तो 4 बजे को वापस चले जाती थी घर को। ऐसा हुआ उस दिन इधर से खेलती खेलती वो चली गई वारसाने गांव के सामने। उधर एक गुड़ी थी वो काला जैसी, उधर चली गई। तो उधर एक औरत मकान पर कई छत पर खड़ी हुई थी, उसका नाम है बीना। उसने बोला हमने देखी 2 बजे लड़की यहाँ खड़ी हुई थी। उसने बोला आंटी हमारी वहां तो हमारा को घोड़ा तो नहीं नजर आ रहा। उसने बोला हमने नहीं देखा, वैसे लड़की उसने देखी, उसने ये बोला। तो वो लड़का जो सांझी पटवारी का भांजा है, तो वो ऊपर लेट रहा था मकान के, तो उसने देखी होगी। फिर वो बोल रही हमने पता नहीं, वो उधर चलेगी इस काल का उसने पता कोई नहीं लगाया। फिर उसी टाइम वो लड़की गायब हो गई। फिर तो हमने तो 5 बज गए थे, हमने क्यों आएगी घर को वापस आएगी, 5 बजे तो बाद वो नहीं आई घर। फिर हमको आएगी, सोच रहे किसी के बच्चों के साथ चलेगी होगी, हमारे बकरवाल के यहाँ भी बच्चे हैं, उधर भी है, नीचे भी बहुत सारे डेरे हैं। अरे किसी के डेरे के साथ चलेगी, छोटी बच्ची है, चलो खेलती खेलती। उधर भी फोन शून हमने बहुत किए और बहुत कोशिश की, रात पूरी किसी ने पता नहीं चलाया। सुबह फिर इतनी जाड़ियाँ जूड़ियाँ हमने पूरी ढूंढी, अरे किसी ने मारी होगी, फेंकी होगी, या किसी ने काटी होगी तो मिलेगी, या किसी घोड़े ने मारी हुई तो मिलेगी। कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने ढूंढते ढूंढते 2 बजे मैंने रिपोर्ट दी हीरानगर थाने में, जी हमारी लड़की गायब हो गई। उन्होंने बोला थोड़ा टाइम रुक जाओ, हम अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारी रिपोर्ट लिखेंगे। हमको 1 घंटा तो वहाँ हो गया, सरकारी काम है, हम बाद में करेंगे रिपोर्ट। फिर बाद में उन्होंने रिपोर्ट थोड़ा लिखा। फिर उधर से 2 आदमी पुलिस वाले हमारे साथ भेजे, रसानी गांव तक आए वो मोटरसाइकिल पर। थोड़ा उन्होंने इधर उधर देखा शीखा तो वापस चले गए। फिर जनाब उससे 12 तारीख को पुलिस वाले आए। ये आपने रिपोर्ट कब करवाई थी, कौन सी तारीख को? 11 तारीख में। अच्छा, 11 तारीख में। 12 तारीख को क्या हुआ फिर 12 तारीख को वो आए, सुबह आए, पुलिस वाले भी आए, उनके साथ कोई सीआईडी वाले भी थे और हमारे बकरवाल भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, 30, 40, 50 आदमी था। फिर हमने मत बोले ये पूरा इलाका छाना है, पूरा इलाका छाना, कोई भी हमको कुछ भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम भी थाने में गए, वो पुलिस वाले भी वापस गए, वहाँ उन्होंने पर्चा शर्चा लिखा हुआ है। उससे बाद में पुलिस वाला आया, वापस कोई नहीं। फिर ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। 12 तारीख के बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जनाब, 12 तारीख के बाद कोई नहीं आया।
तो हम तो ढूंढते रहे, हमारी तो बच्ची थी, हम तो उधर भी ढूंढते रहे, उधर भी ढूंढते रहे, जहाँ वो कोई कान शान देखता है उसके पास भी चलते रहे, सब जो टिक्का शिक्का लगाते हैं हम तो चलते रहे, गौरन भी गए। फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद जनाब फिर ढूंढते रहे, फिर नहीं को पता चले, फिर 17 तारीख उसकी बॉडी मिली। 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक 5 दिन तक पुलिस वाले आपके पास फिर नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आया। 17 को बॉडी कैसे मिली? 17 को यहाँ गद्दी भेड़ चराता है ना, वो डोडे वाला, वो भी हिंदू ही है, तो वहाँ वो रसानी के गांव में वही रहता है, भेड़ से चराता है, बाकी बुकराल उधर कोई नहीं है। तो उसने देखी हुई ऐसे झाड़ू में फेंकी हुई, तो उसने हमको फिर वहाँ डेरे पर जाकर बोला, जी आपकी लड़की की वहाँ लाश पड़ी हुई है। तो फिर हमें आगे उधर से, फिर मैंने उधर थाने में भी फोन किया, पुलिस वाले भी आ गए, बहुत सारी दुनिया आ गई, फिर इधर से कम 200-300 आदमी हो गया। फिर उनने वो फोटोग्राफ वाले भी बुला लिए, उनने फोटो शोटो उठाए, फिर इधर से जनाब हम कुठुए चले गए, उधर पोस्टमास्टर में उसका हुआ, फिर उधर से शाम को लेकर इधर कनाल में दफन हो गई। आप समझ सकते हैं कि 11 तारीख को गुम हुई थी, 10 तारीख को गुम हुई थी, 12 तारीख तक पुलिस वाले यहाँ पे आए, उसके बाद 12 से लेकर 17 तक 5 दिन तक कोई पुलिस वाले ने जरूरत नहीं समझी कि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। अगर आसिफा नहीं मिली है तो कम से कम तलाश जारी रखी जाए, घर वालों के पास आए, उनसे क्ल्यू लें कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी या कहाँ गई, वो कैसे गई। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद 17 को बॉडी मिली, 17 को बॉडी मिली। उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। सर आप ये बताएं मुझे कि आपकी किसी से दुश्मनी थी या कुछ ऐसा? नहीं सर, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम तो वहाँ रसाना गांव में चलते भी नहीं, हम बकरी उधर नहीं चराते हैं, भेड़ नहीं चराते हैं, और हमारा आन जान नहीं है। यहाँ से आसिफा की बॉडी मिली, वहाँ से पहले आपने ढूंढ लिया था? बिल्कुल, वहाँ पहले कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, 10 दफा हमने ढूंढी है, वो तो बिल्कुल ताजी थी, एक रात की मतबूल उसका सांस निकला। लेकिन अभी जो सामने आ रही है कि पुलिस के एक एसपीओ को पकड़ा है, एक जो छोटा बच्चा कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र है उसको पकड़ा है, अभी 2 लोगों को और पकड़ा है जिन्होंने वो एविडेंस जो आसिफा का जो कपड़े थे उसमें खून लगा था वो भी दो दिया। आप किस तरह से देखते हैं इसको? जनाब कोई साजिश है? वो नहीं कोई साजिश, हमने तो दिखाया कोई नहीं अपने से, हमने कि कोई भी नहीं दिखा रहा, उसको पकड़ो या उसको पकड़ो या उसको पकड़ो, वो खुद गवर्नमेंट पकड़ रही है। तो जो वो बच्चा था वही बता रहे हमारे साथ, वो भी है, वो भी साथी है, वो भी साथी है, वही बता रहा होगा, और उसको मत है कोई। आसिफा किस तरह की बच्ची थी? 8 साल थी, किस तरह से? अच्छी थी, बरखुदार थी? 8 साल की बच्ची, 8 साल से अभी कोई 2-3 महीने कम ही होगी, अभी उसका दांत नहीं उसने मतलब निकला, उसका ठीक ही था। तो 6 दिन वो जिंदी रखी है, पता नहीं वो कहाँ रखी है, वो कोई बोलते हैं शेड में रखी है, एक रात बोलते हैं मंदिर में रखी है, कहाँ रखी है पता नहीं। बेचारी को खाना भी मिला होगा, नहीं मिला होगा, किस हिसाब से मेरी मारी होगी, रेफ कितनी बार इसके साथ मासूम बच्ची के साथ होगा, और बिजली का करंट लगा कर इसका हाथ भी जल गए थे, बहुत मुश्किल से और बहुत अजाब से। एक तो हो गया आदमी एक दम मार दिया, वो तो उसका इतना अजाब नहीं होता है भाई, ये बहुत अजाब से मारा है। पता नहीं 6 दिन कहाँ रखी होगी, खाना भी मिला होगा, पानी भी मिला होगा, नहीं मिला होगा, क्या कहती होगी। अभी आप अपने घर जाते हो, जब देखते हो यहाँ आसिफा बच्चा, वो 8 साल की बच्ची आपके साथ बैठती थी, लेटती थी, सोती थी, वो यादें कहीं ताजा होती है घर जाके? क्यों नहीं होती हैं, वो तो 24 घंटे। अब उसका कपड़ा नजर आ गया तब भी याद आती है, जूता नजर आया तब भी याद आती है, हर टाइम याद आती है। उधर घर में पहुंचते वो बहुत सारी बात करती थी, इतनी चालाक थी, बहुत सारी बात करती रहती थी। अब काकू आपको खाना देंगे, मम्मी आपको ये चाय पिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम रोटी बनाएंगे, तो हम घोड़े चरवा के लाएंगे, भेड़ चरवा के लाएंगे। माँ का क्या हाल है? माँ किस तरह से देखती है इसको? माँ भी बेचारी सोचते इसमें बहुत बुरा हाल है। मैं भी बिल्कुल टेंशन हो गया, पहले तो बच्चे मार गई, उसके बाद मुझे और टेंशन पड़ गई। अब आप क्या चाहते हो? आसिफा बेटी तो चली गई, 8 साल की छोटी मासूम बच्ची तो चली गई, अब आप क्या चाहते हो? इंसाफ मिले उसको? उसको इंसाफ, हम तो यही कहते हैं इंसाफ मिले, इंसाफ तो मिलना चाहिए जरूरी, पक्का। कम से कम बेटी तो चली गई, उसकी यादें आपके साथ हैं, तो अब आप यही चाहते हो कि उसके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है वो उनको छोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को एक जवाब दे पाओगे। जी, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो हम कहते हैं यार ये ना, यो बेनाक किसी को
जिसने मारी हो उसको बिल्कुल पकड़ना चाहिए, वो कैद होना चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए।